हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 7 की फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किन्सियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। एनाटॉमी की डेफिनेशन क्या होती है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन और एनिमल बॉडीज इज कॉल्ड एनाटॉमी। ह्यूमन स्ट्रक्चर की साइंटिफिक स्टडी करना एनाटॉमी होता है। फिजियोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लिविंग थिंग्स इज डिफाइंड एज फिजियोलॉजी। लिविंग थिंग्स के फंक्शंस की स्टडी करना फिजियोलॉजी होता है। हम बात करते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्या होती है। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, इंटररिलेटेड होती हैं एक दूसरे से। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है, इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फिजिकल एजुकेशन का। पूरा मीनिंग क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा पूरा मीनिंग क्या होता है हमारा एनाटॉमी का। तो जो हम पूरे मॉर्फोलॉजी की स्टडी करते हैं पूरे साइंटिफिक तरीके से बॉडी स्ट्रक्चर्स की। उसमें आपके बोन्स आती हैं, जॉइंट्स आते हैं, सेल्स आती हैं जी। इसकी पूरी स्टडी करना एनाटॉमी होता है। और कि ह्यूमन बीइंग के किसी भी हम बॉडी फंक्शंस का, बायोकेमिकल फंक्शंस का, बायोइलेक्ट्रिकल फंक्शंस का, किसी भी पर्सन के ऑर्गन्स का जब हम स्टडी करते हैं तो क्या होता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी होती है वो। हम बात करने वाले हैं कि फिजिकल एजुकेशन में जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का यूज़ क्या होता है। जब हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसे हम फिजिकल एजुकेशन में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जब भी कोई प्लेयर या ट्रेनर एक्सरसाइज कराता है या करता है तो उसे कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले बॉडी के पूरे पार्ट्स के बारे में, पूरा फंक्शंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमें हेल्प करता है बॉडी की कैपेसिटी की इवैल्यूएशन में। ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ये हमें एक्सरसाइज के बारे, क्या इफ़ेक्ट के बारे में बताता है, उसमें हेल्प करता है हमारी कि क्या हमारे लिए अच्छा है ट्रेनिंग सीजन में, उसके बारे में बताता है। स्पोर्ट्स इंजरीज से हेल्प करता है हमारी, इंफॉर्मेशंस देता है हमें न्यूट्रिशंस के बारे में। और हमारी जो इंजरीज होती हैं उनसे हमें जल्दी से रिकवर करने में भी हमारी हेल्प करता है। ये किसी प्लेयर की स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ये बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इवेंट चूज़ करने में हेल्प करता है। ट्रेनिंग सीजन के टाइम पर फटीग से कैसे रिकवरी होती है उसके बारे में हमारी हेल्प करता है। और अल्कोहल के ह्यूमन बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, बुरे इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके बारे में क्या हमारी हेल्प करता है। इसके बाद हम बात करते हैं किन्सियोलॉजी की। किन्सियोलॉजी जो वर्ड है वो डिफाइन हुआ है टू वर्ड से। एक किन का मतलब होता है टू मूव, लोगस का मतलब होता है टू डिस्कॉर्स। किन्सियोलॉजी का मतलब क्या होता है? डिस्कॉर्स ऑफ ऑन मोमेंट्स। किन्सियोलॉजी क्या होता है कि फिजियोलॉजिकल, बायोमैकेनिकल, साइकोलॉजिकल मूवमेंट जो होता है मैकेनिज्म का, वो क्या होती है हमारी किन्सियोलॉजी होती है। डेफिनेशन क्या है किन्सियोलॉजी की? किन्सियोलॉजी डील्स विद ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मोशन। इसका मतलब यही है कि जो हमारी मोशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है हमारे सिस्टम की, वो हमें बताता है किन्सियोलॉजी। इम्पोर्टेंट क्या है किन्सियोलॉजी की? किन्सियोलॉजी क्या है कि हमारी जो बॉडी का मूवमेंट होता है उसके बारे में हमें बताता है, जिससे हम सारी पोजीशंस के बारे में, उससे होने वाली मूवमेंट के बारे में हमें पहले से पता होता है।
किस तरह से हमें मूवमेंट करनी है उस चीज़ के बारे में हमें पता होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनाटॉमी की तरफ चलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो अगर न्यू बोर्न बेबी की बात करें या किसी चाइल्ड की बात करें तो 213 बोन्स होती हैं, लेकिन 206 बोन्स होती हैं अडल्ट में। तो जो हमने पूरा इसका सिस्टम है वो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक एक्सियल स्केलेटल और सेकंड है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल के अंदर हमारी हेड, ट्रंक, अपर लिम्स और हिप जॉइंट्स तक की बोन्स हम काउंट करते हैं। इसके अंदर टोटल 80 बोन्स होती हैं। वर्टेब्रल कॉलम में 26 बोन्स, थैलेमोसिक केज में 24 बोन्स, एक होती है बोन्स स्टेर्नम की, इसका हमारी 28 बोन्स होती हैं। हाइड बोन जो होती है वो भी हमारी वह एक ही बोन होती है। इसके बाद बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल के बारे में। इसके अंदर हमारी 126 बोन्स होती हैं, जो 64 हमारी अपर लिम्स में होती हैं और 62 हमारी लोअर लिम्स में होती हैं। हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की कि बोन्स का हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले होता है हमारी लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स के अंदर हमारी टेबुलर शाफ्ट होती है और 2 इरेगुलर शेप्ड एंड्स होते हैं। क्योंकि ये बहुत थोड़ी लॉन्ग होती है तो इसीलिए हम क्या लॉन्ग बोन्स इन्हें बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम सेकंड नंबर पर बात करते हैं हम अपने शॉर्ट बोन्स की। तो शॉर्ट बोन क्या होती है? शॉर्ट बोन हमारी होती है जो लेंथ में शॉर्ट होती है, वेट में लाइट होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। ये हमें फोर्स एक्सर्ट करने में हमारी हेल्प करती है। इसके बाद आता है आपका फैट बोन्स। फैट बोन्स जो आती है आपकी रिब्स में, स्टर्नम में, स्कल्स में, जो भी बोन्स होती हैं हमारी होती हैं फैट बोन्स। ये हमारे हार्ट में, ब्रेन में और डाइजेस्ट सिस्टम में भी अटैच्ड को प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद होती है हमारी इरेगुलर बोन्स। इरेगुलर बोन्स होती हैं जो हमारी वर्टेब्रल कॉलम में होती हैं। कुछ फेशियल बोन्स भी होती हैं इरेगुलर बोन्स ही। नेक्स्ट होती है हमारी सेसामॉइड बोन्स। सेसामॉइड बोन्स वो होती हैं जिनके अंदर एक, मैं आपसे बात करूं कि उनके एम्बेडेड विद अ टेंडन होती हैं जो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम जॉइंट्स की। जो जॉइंट्स की स्टडी होती है उसे ऑर्थोलॉजी बोला जाता है। जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे जॉइंट्स का वो हम कुछ पार्ट्स में करेंगे। पहला होता है इनमूवेबल जॉइंट्स। ऐसे जॉइंट्स जो हमारे मूवेबल नहीं होते हैं, जैसे हमारे फेस के जॉइंट्स हैं वो क्या मूवेबल नहीं होते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम क्या साइड मूवेबल जॉइंट्स, जो हमारे बहुत ही कम मूव होते हैं। जैसे हमारा रिब केज के अंदर मूवमेंट होता है तो वो बहुत कम होता है। इसके बाद बात करेंगे हम फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की, जो हम जिन्हें हम इजीली मूव कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ तरह के जॉइंट्स आते हैं। जैसे फर्स्ट है हिंग जॉइंट्स। हिंग जॉइंट्स कैसे होते हैं? जैसे एक लाइक का डोर होता है, जैसे हमारी एंकल में होता है, हमारी नी में होता है, हमारी एल्बो में होता है, इस तरह के जॉइंट्स। उसके बाद बात करेंगे हम ग्लाइडिंग जॉइंट्स की। ग्लाइडिंग जॉइंट्स वो उस तरह के जॉइंट्स होते हैं जो हमारी बोन्स को ग्लाइड करते हैं एक दूसरे के साथ। रिस्ट है, एंकल्स के अंदर कुछ जॉइंट्स होते हैं, उसे हम ग्लाइडिंग जॉइंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स। कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स होते हैं जो एंगुलर मूवमेंट करते हैं 2 डायरेक्शन में। जैसे रिस्ट जॉइंट है तो वो हमारी 2 डायरेक्शन में जॉइंट मूव करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स। इसके बाद होता है हमारा सैडल जॉइंट्स। सैडल जॉइंट्स ऐसा होता है जो कहीं भी फ्रीली मूव कर जाता है, जैसे थम्स के अंदर होता है। इसके बाद बहुत बात करते हैं हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की, जो
एक राउंड शेप में होती है, लाइक शोल्डर में जो बोन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बोल एंड सॉकेट जॉइंट। इसके बाद होता है पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट्स जो होते हैं वो रोटेटिव मूवमेंट करते हैं किसी वन एक्सिस पर। ये जैसे हमारे एटलस में होते हैं या नेक के टॉप में होते हैं, इस तरह के जो जॉइंट्स होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मसल्स के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स के बारे में। मसल्स सेल्स को हम मसल फाइबर भी बोलते हैं। ये हमारी बेसिक यूनिट होती है मसल्स की। हमारे अंदर 3 टाइप्स की मसल होती है, जिसे हम स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स बोलते हैं। स्केलेटल मसल्स जो को हम वॉलेंटरी मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल के अंदर चलती हैं। जहाँ हमारे जो हम स्मूथ मसल्स होती हैं उन्हें इनवॉलेंटरी मसल्स बोलते हैं, ये हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं चलती है। इसके बाद हम बात करते हैं कार्डिक मसल्स की। ये हमारे हार्ट में होती हैं। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी मसल्स में मिलती हैं। पहली होती है एक्सिटेबिलिटी। एक्सिटेबिलिटी क्या होती है कि हमारी जो मसल्स होती हैं वो एक्टिव होती हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट में आती हैं, जो हमारी फोर्स को ज़्यादा करने में हमारी हेल्प करती है। जो एटीपी होता है हमारा, उसका जो वर्क है उसे भी इंक्रीज़ करती है। सेकंड अगर बात करूँ मैं आपसे, तो सेकंड है आपका कॉन्ट्रैक्टिविटी। कॉन्ट्रैक्टिविटी एक एबिलिटी होती है मसल्स की। इसके बाद बात करते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जो होती है वो हमारी मसल्स की एबिलिटी होती है कि हम कितना अपनी लेंथ को उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद होती है हमारी एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी का अंदर होता है कि हम कितनी मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। हम बात करते हैं अब नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मसल्स की। तो मस्कुलर सिस्टम एक क्या मशीन की तरह वर्क करता है, जो केमिकल एनर्जी को मैकेनिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हम सब जानते हैं कि हमारे 3 टाइप्स मसल्स होती हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डिक। हर मसल्स अपने स्पेसिफिक बॉडी फंक्शंस के अंदर वर्क करती है। जो हमारी स्केलेटल मसल्स फाइबर होती है वो 2 टाइप्स की होती है किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिन्हें हम शॉर्ट ट्विच फाइबर्स और फास्ट ट्विच फाइबर्स के बोलते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है हमारा प्रोसेस जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। वो पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हमारे बॉडी के अंदर एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेता है और को कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में कन्वर्ट कर कर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। इसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर CO2 प्रोड्यूस करते हैं। ये एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है जो कंटिन्यू चलता रहता है। इसके अंदर हमारी 2 रेस्पिरेशन होती हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इनहेलेशन करना ऑक्सीजन का और उसके बाद केमिकल चेंजेस होना और वेस्ट प्रोडक्ट निकलना रेस्पिरेटरी प्रोसेस से, वो सब प्रोसेस जो होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। इसके अंदर कुछ चीज़ें होती है, नोज़, फेरिक्स, लेरिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंची और डायफ्राम, लंग्स। तो ये चीज़ें मिलकर क्या है हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाती है। फर्स्ट बात करते हैं नोज़ की। नोज़ के अंदर हमारा जो एक ऑर्गन होता है जिससे हम स्मेल करते हैं, और रेस्पिरेशन के अंदर भी इसका एक मेन वर्क होता है। सबसे पहले हम इसके अंदर 2 तरह के हमारी नोज़ के अंदर प्रोग्राम होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल फीचर, जिसके अंदर हमारी बॉडी का पूरा फ्रेम आता है, बोन्स आती हैं और स्किन आती है जो हमारी कवर्ड होती हैं, और जो 2 ओवल शेप्ड होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनल क्या वर्क होता है या नेज़ल कैविटी क्या होती है। नेज़ल हमारे अंदर 2
कैविटीज़ होती हैं जो एक सेपरेटेड होती हैं सेप्टम के थ्रू। जब हमारे अंदर हमारी जो नोज़ है उसके अंदर पूरी एयर जाती है तो वो कोशिश हेयर से होकर जाती है, जहाँ से जो है वो वार्म आपकी इनहेल होती है। इसके बाद बात करते हैं फेरिक्स की। फेरिक्स हमारी जो नोज़ उसके पीछे होता है, ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो पूरे स्कल से हमारी जुड़ी हुई होती है। उसके बाद बात करते हैं वेरिक्स की। फेरिक्स के बाद होता है जहाँ से एयर पास होती है, एक वॉइस बॉक्स भी इसको हम बोलते हैं। ये कार्टिलेज को कंपोज्ड करता है और हमारी जो ईयर के रास्ते पहुंचाने का क्या है वर्क करता है। यहीं से क्या है हमारा जो साउंड है वो भी प्रोड्यूस होता है। इसके बाद बात करते हैं ट्रेकिया की। ट्रेकिया एक विंड पाइप होता है जो हमारी जो पूरा जो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, जिसकी लेंथ 11.2 सेंटीमीटर होती है और डायमीटर जो है वो 2 से 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये जाकर 2 बोन चीज़ में डिवाइड होता है जो अलग अलग रंग्स में जाती है। बोन बोनकाई की बात करें तो ये 2 होती है हमारी बॉडी में जो ट्रैकिया से डिवाइड होती है, और ये डिफरेंट क्या है ब्रोंकिल्स में हमारी क्या टूट जाती है, जाके ये डिफरेंट रंग्स में जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं डायफ्राम की। डायफ्राम क्या होता है, एक शीट ऑफ इंटरनल स्केलेटल मसल होता है जिसके ऊपर पूरा आपका लंग्स रखा हुआ होता है। ये हमारे एब्डोमिनल पार्ट को अलग करता है। नेक्स्ट होता है लंग्स। लंग्स हमारी बॉडी के अंदर 2 होते हैं जो पूरा का पूरा प्रोसेस करते हैं, जिसके अंदर पूरा चेंजिंग का प्रोसेस होता है। लंग्स जो है कोन शेप के होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है कि जब हम ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और इनहेल करते हैं, जो हमारी नोज से, ट्रैकिया से, ब्रोंकाइल से, और ब्रोंकाइल के अंदर एक एल्वेओली के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वहाँ तक जाता है, और वहाँ से जो हमारी ऑक्सीजन को वापस लेके आता है, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है कि जब जहाँ से पूरी और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड के टिश्यूज़ जो हैं वो इंटरचेंज्ड होते हैं आपस में, तो वो पूरा जो पार्ट है वो होता है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन का। अब इससे जो हमारा प्रोसेस है वो हमारा लंग्स के बाद जो इंटरनल प्रोसेस है पूरा वहीं से स्टार्ट होता है। फंक्शंस क्या हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के? फंक्शंस हैं कि पूरी सब बॉडी की ऑक्सीजन का, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई करना। अगर हमारी बॉडी के अंदर 4 मिनट्स तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है तो यूजुअली क्या डेथ भी हो सकती है। मैकेनिज्म की बात करें अगर हम रेस्पिरेशन के, तो रेस्पिरेशन जो है वो प्रोसेस होता है जो लंग्स से, हमारी लंग्स जो है हमारी बॉडी एयर लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, पूरा का एक मैकेनिज्म वर्क करता है जिसके अंदर आपका हेड की, नेक की, थायरॉक्स की और एब्डोमिनल की मसल्स वर्क करती हैं। नेक्स्ट टाइम बात इंस्पायरेशन की बात करें तो इंस्पायरेशन क्या होता है कि हमारी जब हम इनहेल करते हैं, इंस्पायर करते हैं, पूरी एयर को इनहेल करते हैं, तो वो क्या है हमारी जो चेस्ट, है वो क्या है अप हो जाती है। जो हमारा डायफ्राम है वो लंग से कांटेक्ट में आते हैं उसे प्रेशर से ऊपर करता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एक्सपिरेशन की। एक्सपिरेशन क्या होता है, जब हम एक्सहेल करते हैं तो छोड़ते हैं तो चेस्ट क्या है वो नीचे की साइड जाती है, और जो हमारा डायफ्राम है वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। इसके बाद बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम ग्रुप होता है ऑर्गन्स का जहाँ से पूरी ब्लड जो है वो पूरा सप्लाई होता है
पूरा मेंटेन किया जाता है इंडिविजुअल सेल्स के थ्रू, जहाँ से पूरी बॉडी की ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और पूरे न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती है, उसे बोलते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अंदर कुछ चीज़ें हमारी वर्क करती है लाइक हार्ट, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज, जिनके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं हार्ट की। हार्ट जो हमारा होता है वो पूरे कार्डिक मसल से बना हुआ होता है, होलो होता है, कोन शेप होता है, पूरा मस्कुलर ऑर्गन होता है। ये क्या होता है, ये पूरा एक पंप होता है जो पूरे ब्लड को क्या है पंप करता है और इंटरनल एनवायरनमेंट को बैलेंस करके रखता है। ये CO2 और लैक्टिक एसिड या एसिड फॉस्फेट बिल्डअप करता है। लोकेशन क्या होती है, लोकेशन हमारी जो होती है हार्ट की वो पूरी लंग्स के और थैलेमस के बीच में होती है, पूरा डायफ्राम के बीच में अगर मैं बात करूँ तो होती है। इसका वेट 300 ग्राम होता है। जो हमारा बेस होता है हार्ट का वो पूरा एपेक्स होता है। जो साइज होता है हार्ट का वो डिपेंड करता है एक पर्सन की बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर। स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो हार्ट है वो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट और राइट में। ईच जो पार्ट होता है वो सब डिवाइड होता है 2 चैम्बर्स में। अपर चैम्बर्स जिसे हम आर्टियम या ओरिकल बोलते हैं, और लोअर चैम्बर जो होता है उसे हम वेंट्रिकल बोलते हैं। इसी तरह से हमारे अंदर 4 चैम्बर्स हो जाते हैं, लेफ्ट ओरिकल, राइट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। फंक्शन क्या होता है हार्ट का, फंक्शन होता है जो हमारा पूरा बॉडी का के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन करना और उसे पूरा मेंटेन करके रखना। अब इसके अंदर हमारा 2 तरह का सर्कुलेशन होता है, एक होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, एक होता है हमारा परमानेंट सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर होता है कि जब जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से बाहर आता है और वो हमारी स्मॉल आर्टरीज के कैरी करके हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाती है। जो ये आर्टरीज होती हैं वो भी सब डिवाइड होती हैं डिफरेंट पार्ट्स में। पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करें तो ये राइट ओरिकल से ब्लड पास होता है और राइट वेंट्रिकल में जाता है, जहाँ पर जो राइट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है हमारी पल्मोनरी आर्टरीज के साथ, जो पूरी बॉडी से क्या है ब्लड को लेके आती है और पूरा सिस्टम करती है। इसके बाद बात करते हैं आर्टरीज की। आर्टरीज जो होती है हमारी वो बहुत हाई प्रेशर होती हैं, इलास्टिक होती है, मस्कुलर होती है, उनकी बहुत थिक वॉल होती है। ठीक है, जो इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बहुत ही थिक होती है साइज में। इनके अंदर एक्सट्रीमिटी जो है वो ज़्यादा होती है। ये एब्डो जो ब्लड को रिसीव करती है और डायरेक्ट कांटेक्ट करती है किससे, हार्ट से। उसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन जो है वो 3 पार्ट्स में होता है। एक होता है इलास्टिक आर्टरीज। इलास्टिक आर्टरीज क्या होती है, जो लार्ज आर्टरीज होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक आर्टरीज बोलते हैं। तो ये हमारी जो मेनली 3 सेंटीमीटर तक डायमीटर होती है इनकी, ठीक है, ये बहुत इलास्टिक होती हैं। इसके बाद बात करते हैं मस्कुलर आर्टरीज की। मस्कुलर आर्टरीज जो होती है मीडियम साइज़ की होती है। ये हमारी इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन्स पे लेके जाती है। इसके बाद बात थर्ड जो होते हैं उसमें हम आर्टरीज बोलते हैं। आर्टरीज क्या होती है, जो हमारी मसल्स आर्टरीज होती हैं ये बहुत छोटी होती हैं साइज़ में। ये हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखती हैं। इसके बाद बात करते हैं वीन्स की। तो वीन्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी के पार्ट से ब्लड को वापस हार्ट तक लेके आती हैं। जो वीन्स का स्ट्रक्चर होता है वो
आर्टरीज के जैसा ही होता है। वीन्स जो हैं वो उनके अंदर जो पूरा ब्लड भरा हुआ नहीं होता है, वो उनका कुछ ही पार्ट में समथिंग हाफ ही के अंदर ही क्या है ब्लड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिलरीज की। कैपिलरीज को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होती है कंटिन्यूस कैपिलरीज, फिर सेकंड होती है फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, थर्ड होती है आपकी साइनोसॉइडल कैपिलरीज। इसके बाद बात करते हैं फंक्शन ऑफ कैपिलरीज की। तो फंक्शन ऑफ कैपिलरीज की अगर बात करें तो कैपिलरीज क्या करती है, हमारा पूरा मटेरियल जो है वो उसकी प्लेस पर लेके जाती है। अगर हम और कैपिलरीज की बात करें तो इनका जो एस्टिमेट अगर हम बात करें तो 7,000 स्क्वायर मीटर होता है। अगर इस स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये पूरा जो सब्सटेंस है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड है या टिश्यूज़ हैं, फ्लूइड है, उससे सब ऑर्गन्स तक सप्लाई करती है। इसके बाद बात करते हैं फंक्शंस क्या होते हैं आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के। जो प्राइमरी फंक्शन है वो यही होता है कि आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन का, ब्लड का, फूड मटेरियल का, हार्मोन्स का सप्लाई करना। कुछ डिफरेंट फंक्शंस हैं जिनकी हम बात करेंगे। जो हार्ट होता है वो वर्क करता है एक पंप की तरह, जो पूरा सर्कुलेट करता है बॉडी के अंदर ब्लड को। आर्टरीज जो हैं वो हमारे प्योर ब्लड होता है जो हमारे ब्लड को पूरी बॉडी तक लेकर जाता है। वीन्स जो होती हैं वो इम्प्योर ब्लड सेल्स होती हैं जिनके अंदर पूरा ब्लड नहीं होता है, वो हमारे बॉडी पार्ट्स से क्या है हार्ट तक ब्लड को लेके जाती है। कैपिलरीज क्या आती है कि जो न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट है उनका एक्सचेंज करती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन लेके आता है लंग्स से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे लंग्स तक पहुंचाता है। जो ब्लड होता है वो हमें डाइजेस्ट फूड अपने साथ लेकर और न्यूट्रिएंट्स अपने साथ लेकर क्या है डिफरेंट पार्ट्स में जाता है बॉडी के। ब्लड जो होता है वो हार्मोन्स को भी एंडोक्राइन ग्लैंड में या डिफरेंट ऑर्गन्स में लेके जाता है। ब्लड जो होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया, लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड, सल्फेट्स को किडनी तक लेके जाता है जिससे वो बाहर निकल सके। ब्लड जो होता है हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब हम कोई फोर्स लगाते हैं तो फोर्स जो है वो एक हमारे सामने इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाती है जिससे टोटल फोर्स क्या ज़ीरो हो जाती है और एक स्टेट आ जाती है जिससे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस करना। तो 2 टाइप्स के हमारे इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। स्टैटिक क्या होता है, जब एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक स्टेबल पोजीशन में होने लगे कि जैसे कोई पर्सन है वो हैंड स्टैंड कर रहा है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या एक स्टैटिक पोजीशन में होगी। सेकंड है डायनामिक। डायनामिक क्या होता है, जब एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है मोशन में रहे। जब कोई पर्सन अगर कार्ट व्हील करता है तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मोशन में रहती है। ओके, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो भी पार्ट से हम किसी पोजीशन को होल्ड करके या मोमेंट को होल्ड करते हैं जिस पॉइंट से उसे वो होता है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन की बात करूँ तो अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एन imaginary point within outside of or the body object around which the body or object is balanced। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जो बॉडी के अंदर हो सकता है या आउटसाइड ऑफ द बॉडी हो सकता है, जो हमारी पूरी बॉडी को बैलेंस करता है। यही था हमारा चैप्टर नंबर 7। थैंक यू।